15 साल पुरानी गाड़ियां अब 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगी। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। नए नियम के मुताबिक 2023 के अप्रैल महीने की पहली तारीख से जितनी भी गाड़ियां रोड पर चल रही है, उनमें से जो सरकारी गाड़ी 15 साल पुरानी है, अब वो कबाड़ हो जाएंगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून का संशोधन कर दिया है और संशोधन के मुताबिक एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत सरकार नया निर्देश दे रही है कि अब 1 अप्रैल से रोड पर चलने वाली गाड़ियों में से 15 साल पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सभी गाड़ी अब रोड पर नहीं चलेंगी और सरकार उन सभी गाड़ियों को कबाड़ की तरह बेच देगी। उसके बाद अब सभी गाड़ियों का रिसाइकलिंग भी किया जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि सरकार उन गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना चाहती है और इसके साथ-साथ गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ानी चाहती है। इस वजह से भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की शुरुआत की है। पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा कि आखिर पूरा मांझरा क्या है। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोड पर चल रही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने ये नया फैसला किया है कि अब भारत में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की शुरुआत कर दी जाएगी और इस पॉलिसी के तहत देश के 15 साल पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों को कबाड़ में बेचने की तैयारी की जा रही है। यानी कि सरकार उन सभी गाड़ियों की कबाड़ की तरह तोड़फोड़ कर देगी और उसके बाद कबाड़ के दाम में ही उन सभी गाड़ियों को बेच दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जब केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट का संशोधन किया गया, तो उसके तुरंत बाद ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब सड़क पर जितनी भी गाड़ियां दौड़ रही है, उन गाड़ियों में से 15 साल पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें कबाड़ के भाव में बेचा जाएगा। इसके साथ-साथ सरकार ने ये भी कहा है कि ऐसी गाड़ियां जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ है, उन सभी गाड़ियों को भी रजिस्ट्रेशन रद्द माना जाएगा और ऐसी गाड़ियां रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर की तरफ से डिस्पोज कराई जाएगी। हालांकि ये नियम सिर्फ सरकारी गाड़ियों पर ही लागू होता है, जिसमें केंद्र सरकार की जितनी भी गाड़ियां हैं, उसके साथ-साथ राज्य सरकार, यूटीज़, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, पीएसयूज़ की अंडरटेकिंग और इन सभी गाड़ियों के साथ-साथ सरकारी स्वायत्त या संस्थान के पास भी जितनी गाड़ियां मौजूद हैं, उन सभी गाड़ियों में भी 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ कर दिया जाएगा। हालांकि इन सब में सेना की गाड़ियां शामिल नहीं है, यानी कि देश की जितनी भी सेना है, वो जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उन सभी गाड़ियों को कबाड़ में नहीं बेचा जाएगा। इस बारे में पिछले साल नवंबर महीने में ही केंद्र सरकार की तरफ से ये मांग की गई है। हालांकि उस वक्त सभी राज्यों ने इस बारे में अपनी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अब सभी राज्यों की सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और अब सभी राज्यों की सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से जब ये नया नियम बनाया गया है, तो उनके मुताबिक फिलहाल सरकारी गाड़ियों को ही कबाड़ में बदला जा रहा है। फिलहाल प्राइवेट गाड़ियों के लिए ये नया नियम लागू नहीं है, यानी कि मौजूदा समय में जितनी भी लोगों के पास उनकी निजी गाड़ी, कार या फिर कोई भी दूसरा व्हीकल है, तो ये नया नियम उन सभी गाड़ियों पर लागू नहीं होता है। इसके साथ-साथ इस नए नियम में वैसी भी गाड़ियां शामिल हैं जो सरकारी गाड़ी है, लेकिन अगर वो गाड़ियां कानून व्यवस्था के लिए इस्तेमाल की जा रही है और इसके साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, तो उन सभी गाड़ियों पर ये नया नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं और अगर वो 20 साल पुरानी हो गई है, तो उन सभी गाड़ियों का फिटनेस चेक करवाना होगा और उसके बाद अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई, तो उसे ठीक करवाकर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिव्यू करवाना होगा। इसके साथ-साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में बेचा जा रहा है, उसकी जगह नई गाड़ी लाई जाएगी और उसके बाद उन सभी गाड़ियों पर 25% तक की टैक्स की छूट दी जाएगी। बाकी कुल मिलाकर बात यही है कि सरकार देश की 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में बदल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।